हरियाणा व दिल्ली की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी और बात करने लग रहा हूं हल्का रादौर की। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूंगा, इसका बर्ता जितना हो सका उतना शेयर कर दो। और मौजूदा सरपंच की बात करूं, गांव रपड़ी है यो, और भाई इसकी गांव राम की जो सरपंचनी है वह है उषा देवी। सरपंच प्रतिनिधि की बात करूं वो है राकेश जी, हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूंगा भाई, आज एक चीज बेरा लग गया हमने गांव राम में। भाई काम तो हुए हैं, लेकिन एक बात टांग खिंचाई की बात करूं, दो चार शरारती लोग चाहे तो अपने मत ला ले चाहे गाम राम मत ला ले, वो या करा जो टांग खिंचाई कर दिया करा। लेकिन एक बात जरूर बेरा लगी है कि गांव, एक चीज और बताऊंगा मैं, सच्चाई है जी। हर गांव में पंचायती जमीन की बात करूं या जोड़ की जमीन की बात करूं या किसी के बाड़े पंचायत में है या किसी का बाड़ा पंचायत या लाल डोरे में किसी तरह भी आने लग रहा है, तो सरकार का अगर नोटिस या चिट्ठी आ रही है उसमें सरपंच का कोई लेना देना नहीं है, वो सरकार का लेना देना होया करा है। सरकार के काम में दखल अंदाजी खुद मौजूदा सरपंच नहीं दे सकता, स्वयं उन्हें पालना करनी पड़ेगी। भाई राकेश की बात करने लग रहा हूं, राकेश जी के पास गांव के प्रति जो भी मतलब मैटर आया है किसी प्रकार का, तो उसने भाई किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं देनी, क्योंकि उसमें सरकार का जो काम है, पंचायती जमीन है, वो सरकार अपने तरीके से लेगी और अपने तरीके से कानूनी कार्रवाई करेगी। और सरपंच तो क्या कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, बता सकता है, आगाह कर सकता है आप लोगों ना, लेकिन समझने का अपना अपना तरीका होना चाहिए। कई लोगों के मन में, दिल में या बहम बैठ रहा है कि हमारी जो जमीन है, हमारी जो पंचायती जमीन है, हमारे जो गुआरे पाथरे थे या मना बटोड़े रख रखे थे, उड़ा तो देसी भाषा में कह दूं तो गोशे पाथरे थे, और उनमें हमने ये सोचा भाई हमारे पथरे हैं लेकिन सरपंच हमारे सुखता है, राजी कोने है। लेकिन आप सोच, लोगों की सोच या बहुत बड़ी गलत है। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूंगा भाई, उसमें सरपंच का कोई लेना देना नहीं हो करता, वो सरकार की है। सरकार की जमीन पर आप नजायज कब्जा नहीं कर सकते, नजायज बैठ नहीं सकते, लेकिन सरकार कदे भी छटवा सका। हर गांव की बात है, खाली रपड़ी गांव की बात नहीं आया भाई, पूरे जितने भी आसपास गांव हैं, गवांड है, तो सबके हल्के की जिले की बात करूं, जितने भी गांव राम बस रहे हैं, सब में यही चीज देखने न मिल रही है कि पंचायती जमीन सरकार ने ले ली अपनी, और ले भी रही है भाई। कई गांव में तो अब भी चल रहा है काम कि पंचायती जमीन दबाव डाला जा रहा है सरपंच पर। भाई पंचायती जमीन में किसी के बाड़े दर हो, किसी का मकान बस रहे हो, भाई पंचायती जमीन सरकार के हक की है, सरकार के हक पाई जानी चाहिए। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूंगा भाई, इसका बर्ता जितना हो सका शेयर करो। माताओं ते, बुजुर्गों ते, युवाओं ते किसी के बहकावे में मत आए, कोई आपको बहलाए फुसलाए कि सरपंच पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, झूठे आरोप लगाने लग रहे हैं कि भाई सरपंच ने यूं काम कर दिया, गलत कर दिया। लेकिन गांव राम में काम बहुत बढ़िया हुए हैं, ब्लॉक लगे हैं, और खेतों की सड़कों की बात करूं भाई में भी पक्की हुई हैं, और भाई चौपाल की बात करूं वो भी बनी है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करूं वो भी एक चौपाल का निर्माण हुआ है। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूंगा भाई, इतने बढ़िया साफ सुथरे काम हो गए हैं। और भाई सीसीटीवी कैमरे की बात करूं वो लग रहे हैं, खुद हमने सरपंच साहब के घर में देख लिया है, सीसीटीवी की फुटेज हमने एडिट दिखाई देने लग रही थी। हम सारी कुछ देखने लग रहे हैं, गांव राम की चीजा हैं कि गांव राम का सब कुछ दिखने लग रहा है भी, जो भी गांव राम में होने लग रहे हैं। लेकिन एक बात कहूंगा भाई, मैं चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, कई गांव में तो लगे भी नहीं है, लेकिन कागजा में लग रहे हैं। लेकिन पंचायती फंड तय सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, ना कि सरकार के सहयोग थे, लेकिन पंचायती फंड लगा दिया, यह भी बहुत बड़ी बात है। कई गांव में सरपंच के दिमाग में भी नहीं है यह बात भी पंचायती फंड तय ला दे, वह भी दिमाग में नहीं आई बात। लेकिन राकेश जी के जो दिमाग में, मन में, दिल में बैठी है कि पंचायती फंड हम सीसीटीवी कैमरे ला सके हैं, ताकि चोर चोरी ना अंजाम दे जाए। कई गांव में ऐसा दिखा है जेवरात उठ जाए या महिलाओं के गहने उठ जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन चोरियां बड़ा लग रही हैं। पाछा मैंने खबर दिखाई थी लाडवे की 8 दुकाना की लूट, जिसमें 2 दुकाना के नगद कैश उठा लिए थे और 6 दुकाना के इन्वर्टर के बैटरी। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूंगा भाई, आपके गांव राम में काम तो है, लेकिन 2-4 होया करा जो सरपंच की टांग खिंचाई कर दिया करा। जो अड़े की भाई सरपंचनी है वो है उषा देवी जी, और राकेश जो सरपंच प्रतिनिधि है। मैं तमाम देखने वाला था एक बात कहूंगा, किसी के बहकावे में मत आए, जो सरकार का काम है उसमें दखल अंदाजी मत दें, क्योंकि सरकार का वो काम है, वो सरकार को निष्पक्ष रूप से करना चाहिए, और सरपंच को भी निष्पक्ष रूप से अपनी सरपंची करनी चाहिए, ना कि सरकार के काम में दखल अंदाजी देनी चाहिए। मतभेद, आपसी
और भाईचारा मत खराब करो। किसी प्रकार का आपका बेटा है, आपका चहेता है, आपका अपना है, आपके गांव राम में रहना है, आपसी भाईचारा खराब करोगे, आपसी मतभेद खराब करोगे तो भाई वही बात है, एक तो परिवार में, दूसरा गांव राम में भाईचारा बिगड़ेगा। मैं तमाम देखने वाले तो एक बात कहूंगा भाई, जैसा कि हमारे साथ राकेश जी हैं, इनते जानेंगे गांव राम में अब तक के कुछ काम हुए हैं। राम राम राकेश जी। राम राम जी। अच्छा राकेश जी, अब तक के कुछ काम हुए हैं गांव राम में? गांव में जी बहुत काम करवाए हैं। आज से पहले हमारे गांव की पंचायत फतेहगढ़ के साथ ज्वाइंट थी, रपड़ी और फतेहगढ़ की। हर समय फतेहगढ़ से सरपंच बनता था। कोई भी वो अपने घर में ही कार्य करवाता है, वो सारा काम अपने गांव में करवाते थे, लेकिन हमारे गांव में कुछ भी कार्य नहीं करवाते थे। जब से हमारी पंचायत बनी, श्री श्याम सिंह राणा जी ने हमारी पंचायत अलग करवाई थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद उन्होंने हमारे गांव में बहुत जोर शोरों से ग्रांटें दी हैं, जिससे हमारे गांव की चारों तरफ की फिरनी पक्की हुई, गांव की गलियां पक्की हुई, ठीक है। और एक गांव के जोहड़ का पानी गांव के अंदर भरा रहता था। हमने 8 किलो का पाइपलाइन दबवाकर उसमें समर्सिबल की मोटर डालकर कनेक्शन लेकर दूसरे जोहड़ में उसकी निकासी की है। गांव में कैमरे लगवाए और खेतों का रास्ता पक्का करवाया। 2 मार्केट बोर्ड की सड़कें बनवाई, एक गांव रपड़ी से लेकर नाचरोड तक, एक रपड़ी से लेकर पोटली तक। और पंचायत घर कंडम था हमारा, हमने उसको कंडम करवा के दोबारा से निर्माण करवाया उसका। एक अम्बेडकर भवन का निर्माण करवाने जा रहे हैं। और बिस्सी चौपाल नहीं थी हमारे गांव में, बिस्सी चौपाल का निर्माण करवाया। और ऐसी चौपाल थी जो वो भी बिल्कुल कंडम थी, उसको जैको से पंचायत फंड से ऊपर उठवा के उसको छपवाया सारों को। पीर बाबा जी का रास्ता बनवाया और गांव की तमाम गलियां पक्की करवाई। अब शमशान घाट का भी कुछ हुआ हाल? शमशान घाट में पहले जूंड वगैरह बहुत ही खजूरा खजारा जमी हुई थी जी। उसमें साफ सफाई की विशेष ध्यान रखा हुआ है। कोई ग्रांट ना, सरकार की तरफ से कोई ग्रांट की राशि ना आने के कारण उसमें अभी कोई पक्का काम नहीं करवा सके। जोड़ की सफाई, जोड़ की सफाई चलती रहती है, करवाते रहते हैं साल में 1-2 बार। भाई एक बात कहूंगा, गांव राम का एक आरोप था, पच्छा हम गाड़ी रोक गए थे कल एड़ा इस गांव में, 2-4 भाई नु कहने लग रहे थे भाई स्पाइस पुई तो ऐसा है। लेकिन एक बात कहूंगा, मैं देखने वाला थे भाई, ना तो सरपंच फेंकदा ना सरपंचनी फेंक दी, ठीक है भाई, बोतल लिफाफे जो आप लोग फेंको हो। लेकिन एक बात कहूंगा, अपने घर की सफाई रखा है गांव राम ते। एक बात कहूंगा, उन माताओं ते, बुजुर्गों ते, युवाओं ते खासकर एक बात कहूंगा, अपने घर में जाड़ा है जो वो लग जाए, हम अपनी बेटी ना अपनी बहन ना, एक बात कहा है बेटी जाड़ा लग रहा है यू साफ कर दे। जब वो जाड़ा साफ हो सका है, अपना आस पड़ोस साफ हो सका है और जोहड़ भी साफ हो सका है, सरपंच का सहयोग करें। वही बात है, प्रधानमंत्री की बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की सफाई वास्ते का झाड़ू उठा लिया। क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता अपनी साफ सफाई करो अपने मोहल्ले की? क्योंकि बाहर की बात करूं या कोई रिश्तेदार आ जाए या मोहल्ले पड़ोस में कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, यूं देखा है भाई फलाना गांव और फलाना मोहल्ला इतना चमक रहा था कि उस गांव में देख का जी लगा था, देख दे साफ सफाई के मामले में नंबर 1 गांव था। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे जनाब। कल्ला भाई सरपंच नहीं कर सकता, वही बात है। कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाने लग रहे हैं भाई सरपंच तो सफाई नहीं, भाई सरपंच झाड़ू लेकर थोड़ी सारे घर घर जाएगा। लेकिन मैं तमाम उन भाइयों ते माताओं ते एक बात कहूंगा, भाई सहयोग करो। जब माननीय देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठा लिया तो आप लोग भी स्वच्छता की तरफ ध्यान दो और गांव राम में अपना भी सहयोग करना चाहिए साफ सफाई के मामले में। क्योंकि वही बात है, मैंने जो उदाहरण दिया उस बेटी का, जिस तरह उजाला साफ कर दे, अपनी बेटी ते कह दे हैं, माता ते कह दे हैं, हम अपनी घराली ते कह दे हैं। लेकिन हमना विशेष ध्यान देना चाहिए इन चीजों पर। लेकिन रोप प्रत्यारोप लगाना था कुछ नहीं बनता। पंचायती जो जमीन थी जिसकी मैं बात करने लग रहा था, वो उस भाई सरपंच के घर की जमीन नहीं है, वो सरकार की जमीन है। सरकार कदे भी नोटिस डाल सका है या मजिस्ट्रेट के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से किसी प्रकार की अपील कर सका है सरकार। भाई सभी गांवों में चल रहा है ये तो काम। दूसरा भाई गांव रामा काम तो चमके हैं, काम तो हैं, लेकिन कामा की कोई गिनती ना करता। लेकिन हाँ, टांग खिंचाई करने वाले 2-4 की बात जरूर मान ले हैं। और मैं भी मतलब समझदार लोग भी उनकी बात में बेरानी क्यों करा जाए, क्यों करना आ जाए। लेकिन मैं खासकर उन लोगों का एक बात मार्गदर्शन करना चाहूंगा, भैया सरकार का है जो मैटर है, इसमें सरपंच का कोई लेना देना नहीं है। अगर सरपंच के सगे भाई की भी होगी ना, तो सरपंच ना वह भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसमें दखलंदाजी नहीं दे सकता सरपंच। मैं तमाम देखने वाले एक बात कहूंगा भाई, किसी के बहकावे में मत आए और इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर करें। अच्छा सरपंच साहब, एक बात और जानूंगा, कोई लाइब्रेरी की सुविधा भी है गांव राम में?
हमारे गांव में आज से पहले कोई बिल्डिंग नहीं थी जहां पर 4 आदमी बैठ के इकट्ठा पंचायत कर सके। अच्छा, मतलब जमीन ही नहीं है। नहीं, पहले कोई बिल्डिंग नहीं थी, अब बिल्डिंगें तैयार होने लग रही। अच्छा। काम प्रगति पे है। जब बिल्डिंगें तैयार होंगी तब उसके अंदर सारी सुविधा करवा दी जाएगी। देखो आज तक का रिकॉर्ड है भाई, बताने लग रहे हैं भाई, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जिसमें 36 बिरादरी सर्व जातीय बिरादरी बैठ सका है, सबका निर्णय ले सका है। न्यू कहना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं थी, ऐसी कोई चौपाल नहीं थी भाई, बहुत बढ़िया सोच लगी है। लेकिन कई सरपंच की तो ये सोच है कि भाई अलग अलग बिरादरी के अलग अलग चौपाल बन जाए, लेकिन एक ऐसी चौपाल का निर्माण हेतु सोचने लग रहे हैं दिमाग में। जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने, भाई राकेश जी की बात करने लग रहा हूँ, बिना किसी लालच के ना, तो वही बात है, सरकार के फंड के अंदर सीसीटीवी कैमरे जित भी लगवाने जाना था, लेकिन पंचायती फंड थे, सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। और दूसरा कहीं सरपंच ना तो इस दिमाग में भी नहीं आया बात कि पंचायती फंड थे भी लगवा सका हम, क्योंकि वो तो सरकार के भरोसा है भाई, सरकार पर आवेगा तब लगावेंगे। लेकिन गांव की रक्षा और सुरक्षा के लिए ये भी बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं वही बात है जो चौपाल की बात करने लग रहे हैं, सर्व जातीय नहीं, यानी सब लोग बैठकर आपस में बात कर सके हैं, सरपंच से निर्णय ले सके हैं, गांव राम की कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, हल हो सका है। उन अधिकारियों तक, उन नेताओं तक, उन मंत्रियों तक, उन विधायकों तक पहुंच सका है। लेकिन वही बात है, तमाम अधिकारी नहीं जानते पंखे सिताड़ा कि गांव राम की क्या समस्या है। लेकिन उसके बाद कई बार तो सरपंच तेनों कहता है नु यार हो गया था काम, तेरा तो हो गया था। लेकिन मैं विधायकों से, मंत्रियों से, कई सरपंचों के मेरे पास ऐसे फोन आवा है, बोले भाई साहब नु को बजट दे रहे। लेकिन एक तो मौजूदा हमारा विधायक जी पर फोन कराया था, विधायक जी तो कहता बड़े भाई ऐसा है, इस गांव राम में यू सड़क यहाँ थे वहां तक जारी है, इसका बजट कब आवेगा। तो विधायक जी ने भी आश्वासन दिया, बोला 10 दिन के अंदर यह सड़क आपने सुनने की तरिया चमकेगी। मैं उस विधायक जी का भी धन्यवाद करूंगा कि हमारे फोन कॉल के द्वारा उन्होंने इस समस्या का हल कर दिया। लेकिन सरपंच के तो 4-5 चक्कर लगी गए थे, चक्कर काटी गया था, लेकिन हमारी फोन कॉल पर उसने इस समस्या का हल कर दिया। होता है दिल से उसका, जो हमारे अगर बात करूं मेवा सिंह की, उनका तय दिल से धन्यवाद करूंगा। मैं तमाम उन विधायकों से भी यही कहूंगा, भाई आप लोगों ने भी सीख लेनी चाहिए, बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे ऐसे विधायक भी हैं जो मान ले एक फोन कॉल पर, भाई पूर्व सैनी की बात करूं या राणा जी की बात करूं, और अच्छा राज्य मंत्री कर्णदेव की बात करूं, भाई ये फोन कॉल पर हमारे कई गांव के सरपंच है जिनकी समस्या का हल इन्होंने कराया है। भाई करण भी लाग रहे हैं हमारी एक फोन कॉल के द्वारा, जिन सरपंच का हमारे पास या जिला पार्षद गया ब्लॉक समिति का फोन आया, हमने तुरंत इन पर फोन कराया और समस्या का हल भी होया। क्योंकि सरकार से एक और मांग है। हाँ जी, हाँ जी, 5 साल के अंदर गांव में किसी की भी कोई ग्रांट नहीं आई, और आधों के तो घर ऐसे हैं जिनकी कड़ियां टूट गई, कड़ियां लटक गई, छतें गिर गई। तुम्हें सरपंच के पास आते हैं, कहते हैं ग्रांट करवाओ, बताओ हमने पास करवा रखी, 5 साल के अंदर एक ग्रांट नहीं आई। कांग्रेस टाइम में सरकार ग्रांट आती रहती थी, अब सरकार पैसा नहीं दे रही, बताओ क्या करें। विधायक के समक्ष रखी थी आपने? विधायकों के बाद समक्ष रखी हुई है ये बातें सब। अच्छा विधायक जी, एक बार जो चैनल के माध्यम से, केबल के माध्यम से न्यूज देखने लग रहे हो ना, एक बात जरूर कहूंगा, गरीब परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डैमेज है, खत्म है, मकान ढह गए, गिर गए, कोरोना काल में इतनी आर्थिक स्थिति वो भी वैसे भी खत्म हो ली थी उनकी, और दूसरा दिहाड़ी दप्पे करने वाले आदमी है, कोई मतलब टाटा बिरला नहीं है। लेकिन एक सरपंच के पास उम्मीद लेकर आवा है, आस लेकर आवा है, लेकिन न्यू कह दे हैं फिर बाद में भी सरपंच तुम्हारी अनसुनी करता है फिर। लेकिन सरपंच अनसुनी किस तरह, सरपंच तो अधिकारियों तक, नेताओं तक, विधायकों तक चैनल के माध्यम से भी बताने लग रहे हैं कि मैंने विधायक तक बात रखी है। लेकिन मैं गांव ग्रामवासियों ने एक बताऊंगा, मार्गदर्शन करूंगा चैनल के माध्यम से, भाई आपके सरपंच खरा सोना है, लेकिन किसी के बहकावी में मत आओ। उषा रानी जो मौजूदा सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि राकेश जी साफ और स्वच्छ की बात करूं, मतलब ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन वही बात है, कहीं कहीं ईमानदार ना लोग मजबूर करते हैं गलत काम करने पर। मैं तमाम देखने वाले ने एक बात कहूंगा, भाई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आप लोगों का गांव में रहना है, आपका बेटा है, आपका बच्चा है। और कई गांव के सरपंच तो ऐसा है, कोठी यमुनानगर गाड़ गए, रादौर में गाड़ गए, लेकिन आपके जड़े की जन्मभूमि है, अड़े ही पड़े हैं और अड़े ही रहना है इन्होंने। मैं तमाम देखने वाला एक बात कहूँगा, खासकर विधायक जी से कहूँगा कि जो इन्होंने चैनल के माध्यम से समस्या रखी है, किसी का बजट आ जाए, ग्रांट आ जाए, किसी के मकान बन जाए, गरीब परिवारों की मदद हो जाए, यह भी बहुत बड़ी बात है। आपसे मेरी चैनल के माध्यम से यही अपील रहेगी कि इस समस्या को जल्द से जल्द निपटा कर ये काम शुरू किया जाए। और दूसरा एक और बात कहूँगा आपसे, पार्किंग की सुविधा भी नहीं है गाँव राम में।
नहीं, पार्किंग की सुविधा नहीं है अभी। पार्किंग की सुविधा भी नहीं है, मतलब जो काम पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन आप लोगों से उम्मीद लेकर, एक आस लेकर आपके पास आए हैं वहाँ लोहे की समस्या, लेकिन आज भी कुछ समस्याएं जो कि तो हैं, लेकिन बाकी सरपंच साहब ने अपनी तरफ से जितना हो सका उतना काम कर दिए हैं, बल्ले बल्ले करवा रखी है। अच्छा, थोड़े दिन पहले एक व्रत भी रखा था अपना, हाँ जी, करवा चौथ का रखे था। रखा था। चांद ते जल दिया है, सूरज ते जल दिया है, चांद ते दिया है, आपने रखा, लोगाई ने रखा है, लोगाई ने रखा है भाई। अच्छा, मैं तमाम देखने वाले तक बात कहूंगा भाई, यो जो लंबी उम्र की कामना करा है, हाँ, औरत करा है, आदमी करा है, औरत की बस औरत ही करा, आदमी की। अच्छा, आदमी न करता, आदमी भी कराई है, आदमी भी करा है। मैं तमाम देखने वाले तक बात कहूंगा, क्योंकि लंबी उम्र की कामना की जावा, चंद्रमा ते जल दिया जावा। अच्छा सरपंच साहब, एक बात, ऐसा भी कोई व्रत है जिससे औरत का जुकाम भी ना हुआ, आदमी रख ले? ऐसा तो बहुत है, बहुत। कौन सा व्रत है, एक बार बता दे जनता। व्रत की तो जरूरत ही नहीं है, एक सूट धुआ ले, वो अपने आप जुकाम जुकाम सब एक महंगे बो का सूट धुआ दे, उसे मैं औरत राजी हो जाए। सरपंच साहब का तो ये कहना है भाई औरतों को राजी करने का एक तरीका जरूर माना सामने आ गया, लेकिन तमाम एसएचओ के, थाना प्रभारी के, डीएसपी के, सरपंचों के, ब्लॉक समिति के, जिला पार्षद की तो यह बात नहीं लिकड़ आई थी सामने कि सूट में भी औरत राजी हो जाए, फुल्ली ना जमावा है। मैं तमाम देखने वाले तक बात कहूंगा भाई, अपनी औरत राजी करना है तो एक महंगे बो का सूट जरूर दबा दो, ताकि औरत राजी हो जाए। नजदीक दिवाली आने लग रही है, गांव रामना के कुछ शुभकामना दोगे? बस यही है, प्रदूषण नहीं फैलाए, पटाखे नहीं बजाएं और दीप जलाकर दिवाली मनाएं। दीप जलाकर दिवाली मनाए, चाइनीज चीजों का बहिष्कार करें और मिट्टी के दिए जरूर जलाएं, बच्चों को पटाखे और बम से दूर रखें। मैं तमाम देखने वाले थे यही बात कहूंगा, माताओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से। तो बने रहो हमारी गलियां।